merciful and most beneficent. Fresh day, fresh morning, fresh plants, fresh hopes. Wish you a fresh, successful day. Good morning to teachers and my dear fellows. Assalamu alaikum. My name is Faryal from class 6. As usual, as Muslim, we start our assembly program with verses of Quran Pak. So close your eyes for recitation of Holy Quran from class 3. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wamratuhu hammalatal hatab. في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। खुदा का ज़िक्र करें, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। मेरे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करें। फॉर प्रेजेंटिंग नात आई इनवाइट भाई हसान फ्रॉम क्लास 8. अस्सलाम वालेकुम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। रहे जाते हैं ये अरमान हाय मेरे सीने में। ना काबे की गली देखी, न पहुँचा मैं मदीने में। न काबे की गली देखी, न पहुँचा मैं मदीने। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकौनैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन आजामी। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। कोई सबसे पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीन व आसमां में A is for apple, apple. B is for ball, ball. C is for cat, cat. D is for drum, drum. E is for elephant, elephant. F is for fish. G is for का नाम मोहतरम? जी मेरा नाम है जी आसिफ महमूद जंजुआ। आपकी तालीम? जी MA इकनॉमिक्स। स्कूल का नाम? अपेक्स स्कूल सिस्टम। कितना अर्सा हो गया मेरे भाई इस स्कूल को? जी एजुकेशन में तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 19-20 साल हो गए हैं इस एरिए में, लेकिन इस स्कूल को स्टार्ट किए हुए अभी जो है ना वो हमारा 2nd ईयर स्टार्ट हुआ है। तो किस तरह शौक़ हुआ इस फील्ड में? कोई ख़ानदानी वस्त की थी आपकी? जी ख़ानदानी भी थी, लेकिन बेसिकली मुझे जो है ना वो टीचर होकर बच्चों की इस्लाह करना
ये शुरू से ही एक जुनून था। वो कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं, अल्लाह ताला ने शायद मेरे माइंड में और मेरी नेचर में ये चीज़ शामिल कर दी थी कि स्कूल टाइम से ही बच्चों को टीचर के बाद पढ़ाना, ख़ास करके मैथमेटिक्स समझाना, वो मेरी आदत में चीज़ शामिल थी। और यही रूटीन चलती 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 इस लेवल पे पहुंच गई कि मुझे एक अच्छा लेक्चरर बनने में और दूसरे बच्चों की इस्लाह करने का एक जुनून आगाज़ से ही था अल्हम्दुलिल्लाह। अकेडमी को कितना अच्छा हो गया माशाल्लाह? जी, अकेडमी को जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरा अभी 20वां साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो चल रहा है। तकरीबन 2002 में मैंने अकेडमी का आगाज़ किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इस मई जून में अल्लाह खैर करे तो हमारे जो है ना वो 20+ ईयर्स हो जाएंगे। इसी जगह, इसी इलाके में? जी, इलाका यही है, लेकिन आगाज़ जो है ना वो हमने यहाँ पर इस एरिए में एक इलामा इकबाल टाउन है, वहाँ की एक सबसे मशहूर उस 2002-03 में एक मशहूर दरसगाह थी ज़हीन एकेडमी के नाम से। बेसिकली वो स्कूल था, लेकिन इवनिंग टाइम वहाँ पर जो एकेडमी का सेटअप था वो मैंने स्टार्ट किया था। उसमें FG के मायनाइज और बेहतरीन प्रोफेशनल जो प्रोफेसर्स थे उनको मैं हायर किया करता था और यहाँ पर जो है ना वो एक एकेडमी लेवल का स्टार्ट किया। और कुछ अरसे बाद फिर ज़हीन एकेडमी का जो मामलात है वो सेट नहीं रहे और मैंने अपनी अपेक्स एकेडमी इधर बैंक मोड़ इस एरिए का एक मशहूर जो है ना वो इलाका है, वहाँ मैंने अपेक्स एकेडमी के नाम से एक एकेडमी स्टार्ट की जो कम जस्ट फ्यू बच्चों से स्टार्ट हुई और अल्लाह का शुक्र है अब इस लेवल पे 250-300 तादाद जो है ना वो हर साल की जो है ना वो एक रूटीन बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्कूल में मेरे बाद जो है ना वो बहुत सारे लोग आए जिन्होंने यहाँ पर स्कूलिंग स्टार्ट की और मैं ये शुरू से ही अगर इस फील्ड में मैं स्कूल की फील्ड में बहुत जल्दी आना चाहता था, लेकिन कुछ माइंड में चीज़ें थीं कि जो आइडियल बिल्डिंग जो है ना वो थी मेरे पास कि मैं ये सोचता था कि स्कूल के बच्चों के लिए जिस तरह ज़हीन एकेडमी की कम अज़ कम कोई 1 एकड़ पर बिल्डिंग मुहित थी, तो मैं ये समझता था कि स्कूल आइडियल वैसा ही होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इस इलाके में कोई ऐसी बिल्डिंग और वो भी ख़ास करके रोड के ऊपर मुझे नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। और जब मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जस्ट 1-2 कनालों में जो है ना वो स्कूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं लेट हो गया तो बहुत ज़्यादा हो जाऊंगा, चलें आगाज़ करते हैं और साथ साथ जो है ना वो अपनी बिल्डिंग्स खुद जो है ना वो अरेंज करेंगे। तो लास्ट ईयर 2022 के मार्च से मैंने ये स्टेप लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं समझता था कि इतनी जल्दी अल्लाह का फ़ज़ल होगा, अल्लाह का करम होगा और जो मैंने एकेडमी लेवल पे मेहनत की है अल्लाह उसका इतनी जल्दी मुझे जो है ना वो रिवार्ड दे देंगे। अब अल्लाह का शुक्र है, यहाँ जिस जगह हम इस बिल्डिंग में बैठे हैं ये कैंपस भर गया है और यहाँ पर तादाद जितनी मुझे रिक्वायर्ड थी वो तादाद हो गई है। अब इंशाल्लाह जल्द ही विदिन 1-2 मंथ एक नई बिल्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि एक नई कैंपस से। तो कहाँ तक स्कूल है आपका? जी, बेसिकली यहाँ पर रवाज ये था कि स्कूल जो है ना वो फटाफट जो है ना वो तादाद भरी जाए, बहुत ज़्यादा तादाद होनी चाहिए। लेकिन जो मेरा मोटो है वो ज़रा डिफरेंट है। मैं ये चाहता था कि जो एजुकेशन है वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो एक स्किल होनी चाहिए, ना कि एक रूटीन होनी चाहिए कि बच्चे बैग लेके एक रूटीन में स्कूलों के चक्कर लगाएं और चले जाएं। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन भी एक स्किल है। अगर हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके से तब ही हम कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए मैंने मैट्रिक तक स्कूल का स्टार्ट नहीं किया, बल्कि मैंने PG to 5 से तक आगाज़ किया अपने स्कूल का, सिर्फ किड्स लेवल का स्टार्ट किया ताकि इस नर्सरी को हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस दफ़ा 6 क्लास भी बन गई है, यानी कि अभी हमारा जो स्कूल है वो PG to 6 है। यही 6 इंशाल्लाह 7 में जाएगी, 7-8 में जाएगी और इसी अपनी नर्सरी को मैं लेके आप जी बेस से ऑनवर्ड जो है वो मैं लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा मेरे भाई, ये बैंक अच्छे उस्ताद के लिए जी किस चीज़ का होना ज़रूरी है? देखिए, अच्छे उस्ताद के लिए सिर्फ और सिर्फ बच्चे की तरबियत उसका मोटो होना चाहिए।
जो कि बदकिस्मती से हम देखते हैं कि हमने एजुकेशन को एक रट्टा या क्रैमिंग सिस्टम बना दिया है। ये एजुकेशन इंटायरली डिफरेंट है। हमने अपने बच्चों के अंदर स्किल्स पैदा करनी है। स्किल्स ये हैं, बच्चों को इंग्लिश बोलने की स्किल लानी चाहिए, बच्चों को उर्दू बोलने की स्किल आनी चाहिए, बच्चों को एक स्टेज के ऊपर बोलने की स्किल आनी चाहिए, बच्चों को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की स्किल आनी चाहिए। ये स्किल्स हैं जो हमने बच्चों को देनी है, क्योंकि हमने किताबों के रट्टे लगवा के ऐसा निज़ाम नहीं बनाना जिसमें बच्चे हमारे अमली ज़िंदगी में जाएं या प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करें और बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएं कि हमने पढ़ा कुछ और है, कर हम कुछ और रहे हैं। और ये बदकिस्मती से हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें मौजूद हैं जिसे हमने अब चेंज करना है। और हमने बच्चों को, क्योंकि अभी जो हम जिस एजुकेशन एरा में जा रहे हैं वो टेक्निक का नाम है, वो स्किल का नाम है, वो किताबों को रटे लगाने का नाम नहीं है। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को अपने स्कूल की तरफ से? जी, उससे पहले मैं चंद चीज़ें आपको ज़रा गोशगुजार करना चाहता हूँ कि मैं बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये तकरीबन 2001-2 में एकेडमी का आगाज़ किया। तो जिस तरह एक जो बैंकर होता है वो किसी भी एरिया की फाइनेंशियल दाई समझा जाता है, इसी तरह जो एकेडमी चलाने वाला बंदा होता है वो हर एजुकेशन जो अदारा है उसको समझ रहा होता है। तो पिछले 20 सालों में मैं हर अदारे को जानता हूँ, हर स्कूल के अंदर जो क्वालिटी जो एजुकेशन का मेयार है उसको मैं जानता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उन दूसरे अदारों से सीखी हैं, क्योंकि एकेडमी में आपको पता है हर तरह का स्टूडेंट आता है, हर स्कूल का स्टूडेंट आता है। तो फिर मुझे ये पता था कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट के अंदर जो बेहतर होने चाहिए, ठीक है। और वो ये थी कि हर स्कूल, बहुत सारे स्कूल मेहनत कर रहे हैं, सारे लगन से काम कर रहे हैं, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो हम मिस कर रहे थे वो क्वालिटी एजुकेशन थी। और वो बच्चों को ट्रेन करना था, उनको तरबियत करनी थी, वो मिस थी। इसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे बड़ी, जिसने फैसिनेट किया, और बीइंग मुस्लिम, वो हमारा हर मुसलमान का ज़ाहिर है शौक़ तो हर एक का होता है, ईमान भी सबका होता है, लेकिन कुछ लोग अमली तौर पर उसको कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब मैंने जब स्कूल आगाज़ किया तो कुछ मेरे मकासद थे, उसमें से बुनियादी मेरा मकसद ये था कि हम 75 प्लस ईयर्स हो गए हैं, एक मुसलमान हमारी रियासत है, लेकिन इसके बावजूद एक बुनियादी काम है जो हमने नहीं किया, जो हमारी एजुकेशन ने नहीं किया, और वो होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था? कुरान पाक की तालीम के साथ साथ कुरान पाक का तर्जुमा। ये मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी मकसद था जो हमारे बच्चों को होना चाहिए। और उसमें अभी अल्लाह ने करम किया है कि पिछले 2-3 साल में गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, और यकीन करें कि वो मेरा आइडियल स्टेप है। वो स्टेप ये था कि गवर्नमेंट ने मैट्रिक लेवल पे तर्जुमा जो है ना वो ज़रूरी करार दिया है कि बच्चों को कुरान पाक का तर्जुमा आना चाहिए। मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, और ये दिस इज़ आल्सो माई विजन। अब उसके लिए अदारे क्या करते हैं कि बच्चों को 9th-10th में जाकर तर्जमे के रट्टे लगवाते हैं, जो पेपर में आना होता है वो क्रैमिंग के ज़रिए बच्चों को तैयार करके नंबर ले लेते हैं। जबकि मैंने इसका एक डिफरेंट सल्यूशन जो ना वो हमने वो किया है कि एक स्ट्रेटजी बनाई है कि क्यों ना हम पीजी, नर्सरी, प्रेप, अब वो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, उनको नाजरा करवाया जाए, उनको कुरान पाक सिखाया जाए, और 1 से ऑनवर्ड 1, 2, 3, 4, 5 में हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें कि बच्चों को कुरान पाक का तर्जुमा रट्टा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि कुरान पाक का तर्जुमा उनको आना चाहिए। अब कैसे कुरान का तर्जुमा आएगा? आपको याद है कि पुराने ज़माने में जब हम नई जो है वो इंग्लिश स्टार्ट की थी, कई स्कूलों में 6 में स्टार्ट की है, कई उन्हें शुरू में स्टार्ट किया है, तो क्या करते थे हमारे टीचर और हमारे वालिदैन, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो स्टेप था जिसने जो बुनियाद बना इंग्लिश सीखने की। वो क्या? जैसे मुख्तलिफ अल्फाज की वोकैबुलरी को याद कर लेना। आई का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या है, दे का मतलब क्या है, दैट का मतलब क्या है, ये वो वर्ड थे जो हमने उस वक़्त के याद किए हुए, और फिर वोकैबुलरी हमारी बनती इतनी अच्छी होगी कि हम बड़े बड़े अखबार, बड़ी अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो अब ये उस वक़्त की वो बेस बनी हुई है। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अगर हम बच्चों को इंग्लिश इस अंदाज से सिखा सकते हैं वोकैबुलरी बनाकर, तो वाई नॉट कुरान पाक।
तो उसके लिए हमने जो है ना वो बच्चों को वोकेबलरी बिल्ड करना स्टार्ट कर दी। और मेरा मकसद ये है कि, और मेरी स्ट्रेटजी भी ये है कि हम हर क्लास में कम अज़ कम कोई 500 वोकेबलरी के अरबी के अल्फाज हमारे बच्चों को आने चाहिए, ताकि जिनका तर्जमा वो कर सकें। ठीक है, हर लफ्ज़ का तर्जमा जो है ना वो बच्चों को आना चाहिए, यानी कि अरबी टू उर्दू अल्फाज मनी बच्चों को आने चाहिए। जब ये बच्चों की 1 में 500, 2 में 1000, 3 में 1500 प्लस आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती जाएगी, तो इंशाअल्लाह जब मेरा बच्चा 5 क्लास या अबव में जाएगा तो वो कुरान पाक के तर्जमे को रटा नहीं लगाएगा, बल्कि कुरान पाक को वो फिर समझ के करेगा। और ये बुनियादी मकसद है हमारा। एक अब इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि बच्चों को जो है ना वो कुरान पाक का तर्जमा आ जाएगा और बच्चे जो है ना वो नंबर ले लेंगे, नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इस बात पे मेरा ईमान है कि अगर ये बच्चे इस वोकेबलरी को, इस तर्जमे को अगर नहीं बोलेंगे तो ज़िंदगी में आने वाली लाइफ में उनकी ना सिर्फ आगे वो नंबर लेंगे, बल्कि ज़िंदगी और आखिरत दोनों में ये चीज़ उनके काम आएगी। जी, ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी जी। और दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम देखते हैं कि मैट्रिक तक बच्चे पहुंच जाते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती। मैट्रिक तक बच्चे पहुंच जाते हैं तो 2 सब्जेक्ट जो है ना वो मैं अपने अदारे की मैंने उनको बेस बना दिया है। ठीक है, वो हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। जिस तरह अरबी को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दी और कुरान पाक के तर्जमा हमारा एम मैंने बनवा लिया अपने अदारे में, इसी तरह इंग्लिश और उर्दू 2 सब्जेक्ट हैं, इनको मैंने एम बना लिया कि हमारा बच्चा जब 1, 2, 3 में आए तो उसको हर तरह की उर्दू पढ़नी आए, इंग्लिश पढ़नी आए। वो सिर्फ एक किताब के तौर पर उसको रट्टा ना लगे, बल्कि उसकी बेस बने इन सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट हमारी मजबूरी है हमारे बच्चों को। ठीक है, तो अब ऐसा भी होता है यहाँ पर बड़े बड़े नामी गिरामी अदारे हैं जिसमें बच्चा जो है ना वो 8, 9, 10 में पहुँच गया और उसको डिक्टेशन नहीं आती, उसको उर्दू लिखना नहीं आती। ठीक है, तो ये बजाय एक तो हमने स्मार्ट एजुकेशन का यहाँ पर आगाज़ किया है कि बच्चों की मखसूस किताबें हों, उर्दू हो, इंग्लिश हो, इस्लामियात हो और मैथ हो, ये मखसूस किताबें हों। 1, 2, 3, 4 में जी हम सिर्फ जो है ना वो कर रहे हैं उर्दू और इंग्लिश को बुनियादी हमने हैसियत दी है, और साथ हमने एक जीके स्टार्ट की है जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी ऐसी तकरीबन हो रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर हम कंप्यूटर की बुनियादी स्किल्स, उसके बाद पाक स्टडी जो हमारी सोशल स्टडी है उसकी बुनियादी जो है ना वो चीज़ें, इसके बाद साइंस की बुनियादी चीज़ें, ये हम जो है ना वो हमने एक जनरल नॉलेज के नाम से अपनी बुकलेट बनाते हैं। अब हर साल हमने हर टर्म के लिए बनाना स्टार्ट किया ताकि बच्चों का बैग स्मार्ट रहे। एक इंग्लिश की बुक हो, एक उर्दू की बुक हो, एक मैथ की बुक हो, साथ छोटी सी एक इस्लामियात की बुनियादी चीज़ों की बुकलेट हो, और साथ अरबी की बुकलेट हो जिसके अंदर जो है ना वो बच्चे कर सकें। और ये हमारी जो है ना वो टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब उनमें ये बुकलेट हर टर्म की अलग होती है ताकि बच्चा वो 20-20 किलो का वज़न उठा के हम बच्चे को एक ग्रोइंग स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, एक अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर वज़न नहीं लादना चाहते। तो इस स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट बैग को हमने जो है ना वो एक नया स्टार्ट किया है ताकि बच्चे थोड़ी सी किताबें लेके आएँ और उनको सीखें, उनको रटे ना लगाएं। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आई एम मिसेस नाजिया तसद्दुक। स्कूल का नाम? एपिक स्कूल सिस्टम। कितना अर्सा हो गया स्कूल को? नाउ इट इज़ 1.5 year. 1.5 year is going to be done now. तो क्या मसाइल पेश आ रहे हैं आपको? I think there is not any kind of problem is there after 1.5 year. Yeah, there was problem was there before the time because the kids from different schools and the different circumstances were there. But now we are at the level that we can make all of the school kids at the one level, at that the best level. They are doing very best. All the issues and problems just was their writing skills, their speaking skills, and also you can say that the confident level. But now each and every student gets the better scope and they are doing too much good. You know what, every student have their own abilities, but
lack of knowledge and lack of confidence, we can't get their polish abilities in them. We want to make them the best people of this country. Want to polish their abilities, comes to know that which are the points they are lacking. Many students are there, they don't have the confidence building, and now we are alhamdulillah, you can see with the videos and you can see with the other things that everyone getting their confidence building properly.